हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। सो आज था 7th सितंबर और आज का दिन शुरू हुआ 9:35 AM पर। एंड दिस इज़ द टू डू लिस्ट फॉर टुडे। तो आज एक प्रीलिम्स का मॉक भी लगाना है जो कल रह गया था, और सेक्शनल लगाना है क्वांट्स का, मेंस का, और बाकी कुछ क्लासेस हैं और बाकी करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले मैंने दिन शुरुआत ही क्लर्क के प्रीलिम्स से की है। तो ये गाइडली का सेकंड वाला मॉक लगाया था जिसमें मेरे 81 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 77.25 मेरा स्कोर आया है। तो अभी तक इतने टाइम से IBPS PO के प्रीलिम्स लगा रहे थे और इतने सारे उसी के दिए, तो वो काफ़ी हाई लेवल थे और उसमें इतने ज़्यादा ये भी नहीं आते थे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन। और अभी एकदम से क्लर्क का दे रहे हैं तो काफ़ी इजी लग रहा है। और इसमें 98 परसेंटाइल आया था मेरा, और रैंक भी आप देख सकते हैं 80,000 अराउंड बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और मेरी 898 रैंक है इसमें। सो इंग्लिश में मैंने 22 क्वेश्चन किए थे जिसमें से 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं मेरे, तो 19.5 स्कोर है। क्वांट्स में 24 के 24 करेक्ट है, और रीजनिंग 35 किए थे पूरे के पूरे, इसमें से एक रॉन्ग हो गया है। और रीजनिंग मेरी 2 मिनट पहले ही हो गई थी कंप्लीट, और मैंने कुछ भी चेक वेक नहीं किया और मैंने उसको सबमिट कर दिया। वो करना चाहिए था मुझे कि कुछ ना कुछ रॉन्ग हो गया हो तो देखना चाहिए था, मगर मैंने सोचा कि चलो जल्दी हो गया है तो उसको छोड़ देते हैं। और उस टाइम पे थोड़ी ना समझ में आता है कि क्या क्या गड़बड़ की होगी या कौन सा क्वेश्चन चेक करें। सो इंग्लिश में इसमें 4 स्टेटमेंट में करेक्ट करेक्ट वाला बताना था। हाँ, एरर डिटेक्शन में करेक्ट वाला को सेंटेंस बताना था। तो उसके 4-5 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 किए थे, तो उसमें से एक रॉन्ग हो गया। और पैराजंबल तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। एंड क्वांट्स में 2 DI बनाई थी और बाकी सब स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन किए थे, और एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन भी किया था मैंने। ये ट्रेन्स वाला, ये वाला टॉपिक मुझे आता है जो, तो मैं ट्रेन्स वाला तो मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं ये वाला क्वेश्चन बना लूँ, और मुझे वो दिख गया और इजी लग रहा था तो मैंने उसे अटेम्प्ट कर लिया था। एंड रीजनिंग में ये एक नंबर सिस्टम टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जैसा ही रहता है कुछ, तो वो उसमें से एक रॉन्ग हो गया था। एंड उसके बाद मैंने मॉक के बाद फिर हर्षल सर की जो मैं क्लास कल कर रही थी 3 आवर्स वाली, उसमें से आधी मैंने कल करी थी तो आधी आज कंप्लीट की है। तो मतलब 1.5 आवर की कल की थी, बाकी आज की है 1.5 आवर ही। और इसमें सर ने जो प्रोबेबिलिटी वाली DI भी करवाई थी, तो मैं जो टॉपिक मेरे नहीं हुए हैं अरिथमेटिक के, तो वो उसकी मैं DI या कोई क्वेश्चन भी रहता है तो मैं उसे स्किप कर देती हूँ। एंड एक लॉजिकल DI भी थी जो काफ़ी ट्रिकी थी, वो भी सर का देख देख के मैंने सॉल्व कर ली थी। मतलब मुझे खुद से तो नहीं आता, लेकिन उसको सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देख देख कर बना ली थी। और इसमें सर ने क्रिटिकल रीजनिंग के भी 4-5 क्वेश्चन कराए थे हाई लेवल, तो वो भी सारे कर लिए थे मैंने। देन उसके बाद फिर मैंने क्वांट्स का सेक्शनल लगाया था, दैट वाज आल्सो फ्रॉम टेक्स्ट बुक। इसका ही फर्स्ट वाला दिया था, इसका ही सेकंड वाला भी दिया है। तो इसमें मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लाइक 35 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, और जिसमें से 7 स्कोर आया है, क्योंकि 3 क्वेश्चन 2 मार्क वाले हैं और एक 1 मार्क वाला किया था। तो इनका एनालिसिस करना बाकी रह गया है, कल वाले जो रीजनिंग का सेक्शन लगाया था वो भी, और आज का क्वांट्स का सेक्शनल वो भी। तो ये मैं अब आज तो नहीं कर पाई, तो फिर मैं इसे कल करूँगी दोनों का एनालिसिस, और परसों फिर फुल मॉक लगाऊँगी। सो इसमें ये एक DI थी 2 मार्क वाली, जिसमें मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन बेस्ड DI थी। तो 2 ही क्वेश्चन थे इसके, तो एक तो बन गया था मुझे नॉर्मल था, वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला, और दूसरा वाले में सिलेंडर का था, तो वो मुझे फार्मूला नहीं याद था। लाइक मैं ये सोच रही हूँ कि भले ही मैं मेंसुरेशन पूरा टॉपिक ना करूँ, मतलब क्वेश्चन ना बने, लेकिन फार्मूले तो याद कर ही लो, सिलेंडर, कोन, ये सब चीज़ों का। तो उसमें से एक ही क्वेश्चन बना, और एक ये थी लाइन वाली DI, सॉरी लॉजिकल DI ही थी ये, लाइन बेस्ड, जिसमें काफ़ी सारी कंडीशंस दी हुई थी, तो ये मुझसे बन गई थी। मतलब 4 क्वेश्चन थे इसके, तो 2 क्वेश्चन मुझसे बन गए थे जितना मैं डिकोड कर पाई थी। 2015, 16, 17, 18 का डेटा दिया हुआ था, तो 2 ईयर का डेटा बन गया था, और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर लिए थे। बाकी जो 2 क्वेश्चन और जिन पर बेस्ड थे 2015 और 19 पर, तो इसका डेटा मैंने बहुत ट्राई किया लिटरली इसको डिकोड करने का। एक क्वेश्चन में मैंने 5-5 मिनट लगाए हैं। लाइक एक STI के अगर 4 क्वेश्चन थे ना, तो मैंने 20 मिनट दिए हैं इस ही सिंगल DI को, कि 2 बन गए हैं तो 2 बन ही जाएंगे कैसे भी करके, मगर वो नहीं बने तो नहीं बने।
तो फिर इसके बाद एक और ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन एक ही बस बनाया था, जो मैं 1 मार्क का मैंने सॉल्व किया है वो। नहीं, क्वाड्रेटिक का नहीं किया, वो तो मैंने नंबर सीरीज़ का किया है। और क्वाड्रेटिक के मैंने ट्राई किए थे जिसमें कि 3 मार्क का क्वेश्चन था ये वाला, बट इसको भी मैंने बहुत टाइम दिया, बट वो कुछ हो जाता है ना ऐसा कि जो नहीं बनती है तो फिर वो लास्ट तक आप ट्राई करते रह जाते हो, नहीं बनता, और नहीं तो कई बार एक ही बार में लॉजिक क्लिक कर जाता है। तो इसको मैंने बार बार दूसरे क्वेश्चन पे गई, फिर लौट कर आकर भी ट्राई किया, बट वो नहीं बना। देन शाम को फिर मैंने थोड़े बहुत करंट अफेयर्स किए थे, एंड मैं सोच रही हूँ कि कुछ सोर्स चेंज करूँ या कुछ वीडियो से करूँ या कैसे करके करूँ, क्योंकि मुझसे करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं, लिटरली बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। और मैं कितना भी ट्राई कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या ही करूँ। मैं इतने दिनों से मैं ये फर्स्ट वीक कर रही हूँ ना जुलाई का, कि मुझे खुद अब ऐसा लगने लगा कि यार कब तक मैं यही करती रहूँगी। इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना मैं इसके पीछे, और मैं कुछ और भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बस आज का दिन यहीं ख़त्म हो गया करंट अफेयर्स पर, थोड़े बहुत जितना भी मैं कर पाई। एंड दैट वाज इट फॉर द डे। टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइस।